उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में 2 बच्चों की खौफनाक हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हत्याकांड के बाद जिले के लोगों में आक्रोश है। पुलिस ने हालात देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। बच्चों का हत्यारा साजिद को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। लोगों के मन में सवाल है कि आखिर क्या मामला था कि साजिद ने मासूमों की खौफनाक तरीके से हत्या करने से पहले एक बार सोचा भी नहीं। आखिर घर में घुसकर साजिद हत्या कैसे कर पाया। बदायूं की मंडी समिति पुलिस चौकी से 500 मीटर दूर बाबा कॉलोनी में मंगलवार शाम 6:30 बजे ठेकेदार विनोद ठाकुर के 2 बेटों आयुष 13 और आहान 6 की चाकू से साजिद ने 2 साथियों के साथ गला रेत कर हत्या कर दी थी। साजिद और विनोद एक दूसरे को पहले से जानते थे। दोनों में कोई पुराना आपसी विवाद चल रहा था। साजिद के विनोद के घर जाकर पहले उनके घर वालों से चाय बनाने के लिए कहा। इसके बाद साजिद ने विनोद के तीनों बच्चों आयुष, आहान और पीयूष पर छत पर जाकर धारदार हथियार से हमला शुरू कर दिया। हमले में आयुष, आहान की मौत हो गई। पीयूष को हल्की चोट आई जिसका इलाज चल रहा है। साजिद 2 बच्चों की हत्या करने के बाद मौके से फरार हो गया। साजिद ने बड़ी ही बेरहमी से दोनों बच्चों की हत्या की। साजिद के हाथ बच्चों के खून से सने हुए थे। साजिद के पूरे शरीर पर खून ही खून लगा था। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो लोगों ने बताया कि हत्यारा साजिद खून से सना हुआ घर से बाहर निकलकर भागा हुआ था। इसके बाद पुलिस साजिद के पीछे लग गई। इंस्पेक्टर गौरव बिश्रोई और एसओजी टीम उसे खोजती हुई शेखुपुर के जंगल में पहुंच गई। साजिद ने पुलिस टीम पर फायरिंग की जिससे पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। इसमें साजिद मारा गया। वहीं इंस्पेक्टर गौरव बिश्रोई को भी गोली लगी। इंस्पेक्टर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालात गंभीर होने पर इंस्पेक्टर को आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया है जहां उनका उपचार चल रहा है। इस खौफनाक हत्याकांड के बाद ने तनाव का माहौल बना हुआ है। बरेली एडीजी और आईजी मौके पर हैं और शांति व्यवस्था बनी हुई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पहले से फोर्स थी। कुछ लोगों ने विरोध किया लेकिन उन्हें समझाया गया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बच्चों की साजिद नाम के व्यक्ति ने हत्या कर दी थी, नाई था, क्यों मार दिया, क्या कारण था? कारण कुछ नहीं था। दुकान पे आया था, दुकान पे 3 किले चल लिए और मुझे पैसे दिए और फिर बोला भाभी 5000 रुपये तुम उधार दे दो, कुछ आपकी मदद चाहिए। तो मैंने 5000 निकाले उसे दे दिए। वो लेके आके वहाँ पे खड़ा हो गया। बोला भाभी मेरे वाइफ हॉस्पिटल में भर्ती है, जनाने अस्पताल में, मुझे उसकी डिलीवरी 11 बजे का टाइम दिया है। मैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने इनसे पापा से बात की बच्चों के, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दे देगा, सुबह दे ही देगा, दे दो, अच्छे हैं, कोई दिक्कत ना। तो मुझसे तो कोई इनकी दुश्मनी थी नहीं। अब इनसे करवाया गया हो या क्या है अब वही जान सकता है। उससे पूछा जाए, जावेद बताएगा क्या हुआ, क्यों इसने किया। जावेद बाहर खड़ा हुआ था? हाँ। तो ये चाकू लेके अंदर आया था या घर से चाकू लिया था? ये चाकू था उस टाइम ढुकाया था पर इसके हाथ में नहीं था। अच्छा, आपने चाय बनाने गई थी उसके लिए? हाँ। फिर क्या किया? बोला कि मुझे 11 बजे का टाइम, हमने कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठो, अभी तो चले जाना, चाय पी लो। तो वो आए, उसको लेके ऊपर गया पार्लर में, वहाँ से उसे बहलाते हुए ले गया ऊपर ले जाके उसने कमरा ऊपर गेट बंद कर लिया। तो पहले आयुष को मारा? पहले आयुष को मारा, उसके बाद मेरे छोटे को मारा। और तीसरे जो बेटा था वो कैसे? उस पे हमला किया, वो बच गया। उसने उसका चाकू फेंक दिया, गिर गया तो उसने दूर फेंक दिया। चाकू फेंकते ही वो धड़बड़ा गिरते हुए आया नीचे। क्या चाहती हो आप, क्या चाहती? मुझे उसकी मौत चाहिए। पहले उससे पूछताछ की जाए हमारे सामने, जावेद से कि उसने क्यों ऐसा किया। कोई रंजिश थी क्या? नहीं, हमारी कुछ नहीं थी भाई, तो कह रहे हैं तब उससे पूछताछ की जाए इस बात की कि हमारे आखिर उसने क्यों किया है, किसी ने करवाया है, उसने खुद किया है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। अच्छा, कहाँ रहते हैं? बाबा कॉलोनी। क्या मामला है जो 2 आपके बच्चों की हत्या हुई है? मामला कुछ नहीं था, खाली वो लड़के आए थे पैसे मांगने, 5000 रुपये मांगे थे जी। ये जाकर कि भाभी 5000 रुपये दे दो, हम कल आपको वापस कर देंगे। तो हमको फ़ोन किया हमारी मैडम ने, तो हमने की कोई बात नहीं, दे दो, दे देगा, मान लो कोई दिक्कत नहीं है, भाई करीब का है, रोज़ भाई आना जाना उसका है।
तो बोले हम सुबह दे देंगे। तो उसको पैसे भी दे दिए। पैसे देने के बाद जो है वो बड़ा वाला लड़का जो हमारा था आयुष, उसके साथ बोला कि चलो भैया ऊपर चलते हैं घूमने। तो चला गया साथ में बड़ा वाला। तो छोटे वाले से उसने कहा कि पानी ले आना हन्नी हमारे लिए। तो हन्नी पानी लेने गया था और उसने क्या कहा, बड़े वाले को वहीं ख़त्म कर दिया। तो छोटे वाले को उसने वहीं पकड़ लिया। जब बीच वाला गया वहाँ देखे वो उसको काट रहा है उससे चाकू से। तो काट रहा तो उसने देखा कि भैया भी काट रहा है। तो मम्मी को बोला कि आगे मम्मी वहाँ ऊपर मत जाना कि भैया उसको काट रहा है। तब वो मम्मी भाग के गई तो भब्बर मचाया, तब जो उसको गिरफ्तार किया, पकड़ा गया। अच्छा। हाँ अच्छा, आप कहीं बाहर रहते हो क्या? जी मैं बाहर कहाँ रहते हो? मैं मोहम्मदी विधाई सर में क्या करते हो आप? ओवर टैंक का काम करता अच्छा, ये लोग पहले से आते जाते थे? हूँ। नहीं, वो सामने दुकान थी नाई की। अच्छा। उसके बच्चे बाल कटिंग करते थे, करवाते अपने, जो हम भी कभी कराते थे। मान लो वहीं दरवाजे की दुकान थी हमने की। कोई पहले से कोई दुश्मनी कुछ वगैरह नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी हमारी। ये कहाँ के रहने वाले हैं ये ये सकानू रहने वाले हैं। लोग? क्या चाहते हो आप? जी क्या चाहते हो आप? चाहते ही है कि भाई हमको इसका वो न्याय मिलना चाहिए। और पहले जो है कोशिश यही रही कि हमारी जो है उन्हें पकड़ा जाए। एक रह गया जो उसे पकड़ के उसे पूछताछ कीजिए, मतलब जो कि भाई क्या समस्या थी तेरी, क्यों हमारे बच्चों को मारा है। अरे कितनी वर्षों से दुकान चला रहा था वो वहाँ पे? दुकान तो हमारे काफी साल हो गए हैं। लगभग हो गए 3 साल के